हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होगे। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ की हालत सुधारने के लिए। सफाई हुई थी बट ये देखिए ये हाल हो जाता है, काम चल रहा है ना इस वजह से। तो ये समेटना है, इधर कुछ देखते हैं, इस वॉल पे कुछ करेंगे, क्या करेंगे। और फिलहाल यहाँ का देखते हैं, गमले वमले ऐसे ही रखे ना, पेंट हुआ था इस वजह से। यहाँ की सफाई में लगते हैं। चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। और अपना एंट्रेंस को थोड़ा सा, सफाई तो हो चुकी थी बट फिर से रीसफाई करते हैं, फिर से सफाई करते हैं और डेकोरेट करते हैं। देखिए मम्मी, ओए मम्मी 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 मम्मी, ये क्या था? मैं तो होती कसम से आज तो मैं गई थी। ए ऊपर भगा, अंदर घुस जाएगी। इस बार तो मतलब ऐसा हुआ है, कितना भी सोचा कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट होते होते एंड टाइम तक कुछ भी बकाया नहीं रहा। सब कुछ हो गया, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही हो गया सारा कुछ। पेंट वगैरह का भी काम कंप्लीट हो गया, डेकोरेशन का भी कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही काम हो गए जो सोचे नहीं थे वो भी हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कितने जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और अगल बगल में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी रौनक लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था कॉलोनी में। और यहाँ पर मैं इनसे मालाएं हैंग करवा रही हूँ। यही मैं परचेज करके लाई थी ना, शायद मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाए थे आपको। तो यही वाले मैंने इस तरीके से लास्ट ईयर जैसे किया है, कुछ डिफरेंट नहीं किया है, बट कलर शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आ गए बच्चे पीहू को पूछने के लिए, बट पीहू अभी है नहीं फिलहाल घर में। मम्मी ने कहा तुम लोग एकदम तसल्ली से काम कर लो, निपटा लो, और उसके बाद जब मम्मी के साथ में मार्केट जाऊंगी तब पीहू को लेकर के नहीं जाऊंगी, तो उसको पापा के साथ छोड़ जाऊंगी, क्योंकि फिर वो मार्केटिंग में दिक्कत करती है। तो अभी मार्केट भी जाना है, तो बस यही हो रहा है। दिवाली तक ऐसे कचूमड़ बन जाती है कि आप पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मेन डोर बोलिए मतलब मेन वॉल की सारी डेकोरेशन बाहर की हो चुकी है और सारी क्लीनिंग हो चुकी है। डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा था क्लीन करने के बाद। बाहर पानी वानी से धुलाई कर दी और इस तरीके से सारा कुछ क्लीन कर दिया। शू रैक के ऊपर वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं किए हैं। अब मतलब केवल सफाई की है फिलहाल की, अगर मैं बात करूँ तो केवल धुलाई की है, झाड़ू लगाया, डस्टिंग की है। बाहर के पूरा रोड पर मतलब जितना एरिया है मेरे घर का, उतने एरिया तक पूरी अच्छे से साफ किया, गमलों को अच्छे से अरेंज किया, पानी वगैरह डाला। इतना करने के बाद जो बाहर का एरिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी सी आ रही थी। और इसके बाद मुझे मेकओवर करना था, बट और भी बहुत सारे काम थे, वो करने लगी, उस चक्कर में हो नहीं पाया। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो मेकओवर मैं शायद कल करूँगी, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वॉल को मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, प्लीज़ वेट करना। और ये बहुत मतलब वैसी वॉल है, गंदी सी वॉल है, गंदी इन द सेंस पेंट हट गया है, स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर गेट चमक गए हैं और इधर भाभी ने एरिया बनवा लिया है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा हो गया। पानी नहीं भरा करेगा, भरा भी करेगा तो इधर से निकल जाया करेगा। तो ये है। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं डाइनिंग क्लीन कर लेती हूँ। मेकओवर में कुछ नहीं करना है, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, बट इसमें मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट ये भी हो गई थी फटाफट से 10 मिनट में। और ये मेरी ओल्ड वाली माला है और एक ये न्यू वाली माला है, मैं दिखा रही थी आपको जो। और इतना सामान हो गया। इस वाले कार्टन में, जो बड़ा कार्टन आप देख रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब DIY के आइटम्स हैं डेकोरेशन के, तो वो मुझे हटाना है। सारा कुछ डाइनिंग पे मेस हो जाता है। डाइनिंग खाने से ज़्यादा तो इन सब के मतलब स्टोरेज के काम आ रही है। जब से खरीदी है तब से कुछ भी इसका यूज़ हुआ ही नहीं है ज़्यादा। आपने देखा होगा मोस्टली गर्मियाँ रहती हैं तो AC में खाते हैं, और सर्दियाँ रहती तो पता नहीं कहाँ खाते हैं। मतलब डाइनिंग पे नहीं खपता है, ओवरऑल बात ये है। तो यहाँ पर मैं डाइनिंग का एरिया क्लीन कर दूंगी, और जो भी एक दो माला वगैरह हैं, लटकन झालर जो भी बोलो, वो धुल करके सूख गई हैं, तो उनको अपनी अपनी जगह अरेंज कर दूंगी। पहले सोचा था हॉल का भी मेकओवर करूं, बट
कुछ चीज़ें हो नहीं पाई तो फिर मैंने हॉल का मेकओवर छोड़ दिया, एज इट इज़ जैसे था वो वैसे ही रहने दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं जो तोरण लगी थी वो धुल करके अच्छे से सेम टू सेम वैसे ही लगा दिए, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। हाँ, बस डाइनिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया है। उसका जो क्या बोलते हैं रनर होता है वो चेंज किया है, तो सारी ऐसे चीज़ें। लग रहा है जंग लड़ने जा रहे, कानों में लीड पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। हंस का रहे मुझे भयानक लाल है यार। पानी चलो तुमने छेदर कर दिया। अब सही है। अब इसको काट पीन डाल के कर दें। हाँ, इसमें लगा ये तेल का नहीं, तेल डालने हैं। ये तेल का नहीं होता है, ये पानी का होता है, पानी लगता है इसमें। तेल हटाओ फिर, तेल हटाए दे रहे। हाँ, तेल फेंक दो उसे। हाँ, यहाँ पैक्स है ना तो तेल का। ये कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो सोचे नहीं थे, बट कहते नहीं होते होते चलो पेंट करवाया तो ये भी बुरा सा लग रहा था, इसको भी पेंट करा लेते हैं। तो इसको भी पेंट करा लिया था। भैया बता रहे थे कि इस तरीके से करना है, हालांकि पता था तो मैंने ही फटाफट से इसको पूरा पेंट कर दिया था। और होने के बाद ये कलर बहुत अच्छा आया था, अभी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। सूखने के बाद बहुत अच्छा हो गया था, अभी तो कलर वैसा लग रहा था। उसके बाद फटाफट से मार्केट गई थी मैं मम्मी के साथ, अभी मार्केट से होकर के आई हूँ। मम्मी को भी कुछ सामान लेना था पूजा का और मुझे भी लेना था, तो ये झाड़ू वगैरह मैं लेकर के आई हूँ। तो फूल झाड़ू तो जैसे थी तो इस वजह से जो ज़रूरत होती है यहाँ पर, ये तार वाली नारियल वाली जो झाड़ू बोलते हैं इसकी बहुत नीड होती है, तो मैंने इसको ही परचेज़ कर लिया क्योंकि फूल झाड़ू ऑलरेडी से थी। और ये देखिए क्यूट सा बच्चा सामने रहता है, बच्ची वो खेलने आ जाती है। और यहाँ पर बस मैं वही पूजा की तैयारी कर रही हूँ। धनतेरस वाले दिन आप जानते ही होंगे कि झाड़ू की पूजा की जाती है, तो बस मैं वही झाड़ू की पूजा करूँगी। और आज ही है छोटी दीपावली, इस बार दोनों चीज़ें एक ही दिन पड़ गई हैं। तो जिन्होंने धनतेरस कल मना ली है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, बाकी तो मैं आज मना रही हूँ तो इस वजह से दोनों चीज़ों की एक साथ तैयारी कर रही हूँ। तो पूजन वगैरह कर दूंगी, भोग वगैरह लगा दूंगी, सारा जितना मुझे आता है बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूंगी भूल चूक की। हमेशा मैं यही करती हूँ, जितना आता है जो आता है उतना कर लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। और इधर मैंने जो मेन डोर का दीपक है मेरे यहाँ ऐसे ही शुरुआत से जलता है, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उस तरीके से मैंने लगा दिया है, पूजा वगैरह कर दी है। और इसके बाद आज का जो एक हेक्टिक दिन है वो ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट डे का सोच रही थी क्या करना है क्या नहीं। दिवाली तक एकदम कहते हैं ना एकदम दिवाला निकल जाता है। सफेद सबकी झालरें लग गई, मेरी नहीं लगी, ये लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं बची, मेरे पैर लग रहा है कोई तोड़ रहा है कि मैं जाऊं ऊपर देखूं। अब देखो क्या, 4 दिन से सफाई में लगी हूँ, जा करके उसमें भूचाल मचाए आए हैं, बूफर निकाल करके लगा दिया है। अब उसको समेटूंगी जा करके। बैठने नहीं दे रहे दोनों बाप बेटी चैन से। कितना अच्छा, कितनी रौनक लग रही है ना। एक लाइन रहेगी, इसको मैं जो है रात में करूँगी, बाकी सूख गया ऑलमोस्ट। फाइनली सब हो गया, टाइम से टाइम टू टाइम हो गया, मतलब ऐसे मानो, ये नहीं है कि लेट हुआ हो। पिछली बार तो बहुत वो हो गया था एंड टाइम तक, बट इस बार ऐसा है कि टाइम से हो गया है सब कुछ। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग को एंड, मिलेंगे नए व्लॉग में। और धनतेरस पे मैंने कुछ खास लिया नहीं था, कुछ खास नहीं बहुत खास लिया था। मंदिर लिया था, झाड़ू ली थी और बर्तन लिए थे स्टील के, छोटे छोटे गिलास प्लेट कटोरी सारी चीज़ें, वो शायद दिखा नहीं पाई मैंने। और गमले भी पेंट कर दिए थे रेड कलर की, कैसे सुंदर लग रहे हैं ना बताने। मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आ गया, मैंने कहा इनको पुराने लग रहे थे, न्यू खरीदने की बजाय पेंट कर दो, काम चल गया, बहुत सुंदर लग रहे थे। बाकी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।